सभी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। ये थर्ड ईयर का पेपर है, फर्स्ट है। इसके अंतर्गत आपको कल उत्तर के प्राचीनतम भूखंड और दक्षिण के प्राचीनतम भूखंडों के बारे में बताया था। आज इसके शेष तीन जो क्रम है, नवीन मौर्धार पर्वत श्रेणियाँ, अवशेष भाग और नवीन अवसादी संरचना, इसके बारे में बताया जाएगा। एशिया के मध्य भाग में नवीन मौर्धार पर्वत श्रेणियों का एक क्रम मिलता है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण टारसरी युग में हुई पृथ्वी की हलचलों के कारण हुआ है। यद्यपि इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण कार्य मध्य जीवकल्प के अंतिम समय से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इनका पूर्ण विकास तृतीय युग में ही हुआ था। ये पर्वत श्रेणियाँ अनेक मोड़ों से निर्मित हुई, जिनकी चट्टानों में समुद्री मलबा तथा जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का मत है कि अत्यंत प्राचीन काल में उत्तर पूर्व एवं दक्षिण के प्राचीन स्थिर भूखंडों के बीच एक विशाल भू अभिनति जियोसंक्लाइन थी, जो जिब्राल्टर से लेकर पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी, जिनको विद्वानों ने टेथिस भूसन्नति यानी टेथिस सागर के नाम से पुकारा। इस सागर के बचे हुए भाग आज भी एशिया महाद्वीप के पश्चिम एवं मध्य भागों में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, अरब सागर आदि के रूप में विद्यमान है। ये है सागर कुछ स्थानों पर अत्यधिक गहरा था। डी टेरा नामक विद्वान ने इसकी अधिकतम गहराई 10,000 मीटर से भी अधिक बताई है। इन पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति के संबंध में भूगोलवेताओं का मत है कि प्राचीन काल में अंगारालैंड नामक उत्तरी महाखंड तथा गोंडवानालैंड नामक दक्षिणी महाखंड के विशाल भू सन्नति महाखंड के दक्षिणी महाखंड के बीच एक विशाल भूसन्नति थी, जो जिब्राल्टर से लेकर पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी। इस विशाल भूसन्नति को, जिसे पहले बताया है, टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति कहते थे। एशिया के पश्चिमी व मध्य भाग में आज भी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर व अरब सागर के रूप में टेथिस सागर के अवशेष विद्यमान हैं। उत्तर तथा दक्षिण के प्राचीनतम भूखंडों की ओर से बहुत सा पदार्थ भूतल को प्रभावित करने वाली बाहरी शक्तियों द्वारा लाकर इस सागर में जमता रहा। टेथिस सागर में पदार्थों के जमाव का एक क्रम करोड़ों वर्ष तक चलता रहा। टेथिस सागर में तली पर भूतल के परत जमते गए। टारसरी युग में भूगर्भिक हलचलें हुई, जिसके फलस्वरूप उत्तर का प्राचीनतम भूखंड, यह प्रक्रिया इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन व प्लेस्टोसीन काल तक चलता रहा और वर्तमान में भी आज भी यह जारी है।
इस प्रकार इस नवीन मोरदार टर्सरी पर्वत श्रेणियों की जो उत्पत्ति हुई है, ये पर्वत श्रेणियाँ दक्षिणी पश्चिमी एशिया के पश्चिमी किनारे से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया के पूर्वी किनारे तक फैली हुई है। इसमें मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हिमालय, एशिया माइनर, आर्मीनिया, कराकोरम, नानसान, अराकानियोमा इत्यादि हैं। इन पर्वतों में हिंदुकुश, एल्बोर्ज, जग्रास, टारस, पांटिंग, अनातोलिया का पठार, सुलेमान, किर्थर इत्यादि हैं। यूरोप की अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ भी इसी समय बनी हुई थी, इसलिए इन नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखलाओं को अल्पाइन पर्वत श्रेणियों के नाम से भी पुकारा जाता है। चौथा है अवशेष भाग। इस भाग के अंतर्गत एशिया महाद्वीप का वह सभी भाग सम्मिलित है जो उत्तर तथा दक्षिण के खंडों तथा नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इस भाग में मिलने वाली चट्टानों का निर्माण पुराजीविकल्प, पैलियोजोइक युग तथा मध्य जीवकाल्प, मेसोजोइक युग में हुआ था। विद्वानों का मत है कि इन युगों में समस्त पृथ्वी पर विश्वव्यापी हलचलें हुई थी। इन हलचलों के फलस्वरूप पृथ्वी के धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ गया था तथा कुछ भाग नीचे धंस गया था। डिवोनियन युग के अंतर्गत होने वाली कैलिडोनियन हलचलों के अंतर्गत एशिया के इस मध्य धरातलीय भाग में अनेक मोरदार पर्वत बने। इसके बाद परमियन युग के अंतर्गत होने वाली हर्सिनियन हलचलों के समय भी अनेक मोरदार पर्वतों का जन्म हुआ। इन पर्वतों पर बाद में अपरदन कार्य इतना अधिक हुआ कि इनका बाहरी रूप काफी घिस गया। इससे अनेक पर्वत अवशिष्ट पदार्थ एवं पठारों का रूप ग्रहण कर गए। चीन का पठार भी इसी प्रकार का रूपांतरित पठार है। एक लंबे समय के अपरदन होने के परिणाम स्वरूप बहुत से पर्वत घिसकर समतल प्राय मैदान के रूप में भी परिवर्तित हो गए। पांचवा है नवीन अवसादी संरचना। एशिया में टर्सरी काल के बाद नदी अपरदन के अवसाद के निक्षेपित अनेक विशाल मैदानों की उत्पत्ति हुई, जिनमें सिंधु गंगा, हांगो, यांगसिकियांग, सिक्यांग, इरावदी, मिकांग, दजला फरात
ओबे, येनेसी तथा लीना नदियों के मैदान प्रमुख हैं। एशिया की नदी घाटियों के इन उपजाऊ मैदानों में आदि संस्कृतियों का उदय हुआ है और ये नवीनतम मैदान हैं जहां विश्व के सबसे घने बसे भूभाग स्थित हैं। इस प्रकार आपका एशिया की संरचना पूरी हुई। इसमें अभ्यास कार्य के लिए आपको प्रश्न दिया जा रहा है, आप लिख लीजिए। एशिया महाद्वीप के संरचनात्मक विभागों के नाम लिखिए और किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये कोरोना काल के बाद में आपसे लिख के लाए, मैं देखूंगा आपसे। धन्यवाद।